ये जो 7,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो 7,500 करोड़ रुपए क्यों लोगों को वहाँ पे मरना पड़ा घुट घुट के? क्यों लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? क्यों 300 किलोमीटर तक जाम हुआ? वो 7,500 करोड़ कहाँ गए? अगर 7,500 करोड़ में से 75 करोड़ भी खर्च कर दिए जाते ठीक, तो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलता। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग जो मर गए वो 7,500 करोड़ कहाँ गए? क्यों मर गए? गलती की वजह से। तब तो ठीक था ना, उनकी तो कोई गलती थी नहीं। आपने क्योंकि पैसा चुराने के लिए उन लोगों को मरवाया, ये है बुनियाद। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो? मोदी जी जाके उनके अगर जाके महिमा मंडन करेंगे तो वो सब धंधा है ना, वो तो पैसे हाँ, पैसा चुराने का धंधा है वो भी। तो वो सिर्फ पैसा नजर आता है उन्हें। योगी जी को भी 7,500 करोड़ नजर आ रहे थे, बागेश्वर धाम शास्त्री को भी पैसे ही नजर आते होंगे सिर्फ, पैसे के अलावा तो कुछ है नहीं। वो लोग, उनके साथ अन्याय हो रहा है जो लोग अपनी आस्था के तहत वहाँ पे जा रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये है सबसे बड़ी बात। पैसे चुराने के लिए लोगों की आस्था से धोखाधड़ी हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। जब जहाँ बीजेपी और आरएसएस के लोग रहेंगे वहाँ लूटमारी रहेगी। ये है जनता की गलती, जनता की गलती और कोई नहीं है कि इन लोगों को इनके पदों पे क्यों रहने दिया, क्यों आने दिया। ये गलती जनता की है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन सर, एक तरफ जहां महाकुंभ चल रहा है, जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि महाकुंभ का पानी नहाने योग्य भी नहीं है, और भाई योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कह रहे हैं कि वो पानी पीने योग्य नहाने योग्य दोनों है। देखिए, मेरा तो ये विषय नहीं है, ये तो एनजीटी जाने और योगी जी जाने ठीक। मेरा विषय तो ये है जो 7,500 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो 7,500 करोड़ रुपए क्यों लोगों को वहाँ पे मरना पड़ा घुट घुट के? क्यों लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? क्यों 300 किलोमीटर तक जाम हुआ? वो 7,500 करोड़ कहाँ गए? अगर 7,500 करोड़ में से 75 करोड़ भी खर्च कर दिए जाते ठीक, तो भी बिल्कुल सुचारू रूप से चलता। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लोग जो मर गए वो 7,500 करोड़ कहाँ गए? क्यों मर गए? जिनकी एफआईआर तक नहीं लिखवाई गई अभी, क्यों? कहाँ गई वो एफआईआर? मेरा मुद्दा ये है। और अगर इनका काम जिस दिन पैसे चुराने के अलावा आरएसएस और बीजेपी के लोगों का कुछ भी हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपने खुद ही दे दिया। देखिए, स्टेशन पे जो हुआ वो भी साजिश है, जो कुंभ में हुआ वो भी साजिश से कह तो दिया है। रेल मंत्री ने कहा साजिश है, उधर योगी आदित्यनाथ कह रहे कि बड़ी साजिश की आशंका है। अभी तक आशंका ही जाहिर की जा रही है और इतने लोग मर भी गए, मतलब केपेबल नहीं है ना वो। केवल 38 लोग मरे, इधर 18, वहाँ केवल सिर्फ 38। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके लिए सिर्फ 38 है ना। जनता जनार्दन एक तरफ तो बोलते हैं ठगने के लिए, अब जनता अगर जनार्दन है तो 38 लोग। अगर देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होती कि वो उनको मरना मतलब किसी गलती की वजह से होता तब तो ठीक था ना, उनकी तो कोई गलती थी नहीं। आपने क्योंकि पैसा चुराने के लिए उन लोगों को मरवाया, ये है बुनियाद। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वो? बागेश्वर जो शास्त्री हैं, जो मोक्ष प्राप्त शास्त्री जो भी हैं वो, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं ऐसे लोगों का नाम याद करता फिरूंगा। मोदी जी जाके उनके अगर जाके महिमा मंडन करेंगे तो वो सब धंधा है ना, वो तो पैसे कैंसर हॉस्पिटल का, हाँ, पैसा चुराने का धंधा है वो भी। तो वो सिर्फ पैसा नजर आता है उन्हें। योगी जी को भी 7,500 करोड़ नजर आ रहे थे, बागेश्वर धाम शास्त्री को भी पैसे ही नजर आते होंगे, सिर्फ पैसे के अलावा तो कुछ है नहीं। कहा तो है जो उनका मोक्ष की प्राप्ति, गंगा के किनारे मरना तो एक मोक्ष है। वो खुद कौन है ये कहने वाले? बात मुझे ये बताइए, वो क्या सच में विद्वान व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं बात? वो चमत्कारी बाबा हैं, ठटरी बांध देते हैं और ऐसे यूं चुटकी बजा के कैंसर का इलाज कर देते हैं। तो उनको जिंदा कर दें फिर वो जो मोक्ष की प्राप्ति। अर्जी नहीं लगाई ना, कहा तो था उन्होंने कि अर्जी नहीं लगाई। ऊपर से अर्जी कैसे लगाएंगे? जनता ने अर्जी मैं लगा रहा हूँ कि आप एफआईआर तो दर्ज करा दें उनके खिलाफ, जिन लोगों की गलती की वजह से वो लोग मरे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर, देखिए कल मोदी जी गए उनसे मिलने, बुंदेलखंड गए मोदी जी, बागेश्वर धाम गए, वहाँ से कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। उसके बाद बाबा बागेश्वर बहुत तारीफ करे, कह रहे हम ऐसे देशवासी हैं जिन्हें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो महंतों की बात करें, जो पंडितों की बात, जो पैसे चुराने में हम सबकी मदद करते हैं, यही कह रहे हैं ना वो। अब पैसे चुराने के लिए तो वो दुबई तक गए थे, वहां पे उनका चाल चरित्र और चेहरा दूसरा था। तो अब पैसे चुराने में प्रधानमंत्री जी जो पद पे बैठे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री जी के, तो इनकी सबकी मदद करते ही हैं, इसीलिए सब एक दूसरे की जय जयकार कर रहे हैं। कि पहले जो मंदिर होते थे वो हॉस्पिटलों में होते थे, अब मंदिरों में हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये कहा। मंदिरों में हॉस्पिटल बन रहे हैं तो मंदिर कहाँ बनेंगे फिर? मंदिरों में इलाज होगा लोगों का, अच्छी बात है ना, मंदिरों में इलाज होगा। और इनका खुद का इलाज कौन करेगा? अब बागेश्वर शास्त्री जी जाके ऑपरेशन करेंगे हार्ट का? चमत्कारी ऐसा बाबा है, चमत्कारी बाबा है। हार्ट का ऑपरेशन ये शास्त्री जी करेंगे, कैंसर का ऑपरेशन करेंगे, ये हॉस्पिटल तो बहुत चलेगा। इसमें सारे मैं तो बहुजन समाज के लोगों से कहता हूँ, जिस संस्थान को ये शास्त्री जी जैसे लोग चला रहे हो उसमें तो चले मत जाना बिल्कुल भी। मतलब ये तो पैसे चुराने के लिए आपको कह देंगे क्या हमारे हॉस्पिटल में जो मरेगा वो तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मंदिर में मरा। ये देखिए, ये इस साजिश की वजह से कह रहे होंगे।
मंदिर बता दो हॉस्पिटल्स को, और जो मंदिर में मरता है उसको तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो लोग जाएंगे मोक्ष की प्राप्ति करने जाए क्या वहाँ। लग रहा है कुंभ में जिस तरीके से देखिए लड़कियों की या फिर महिलाएं होंगी नहा, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा सेल हो रही है, इंस्टा टेलीग्राम हो गया या फिर अदर साइड हो गया, और जो लोग पकड़े गए हैं वो गुजरात के हैं, 3 लोग देखिए हिंदू हैं, गुजरात के प्लस हिंदू। देखिए, अच्छे बुरे लोग किसी भी धर्म में हो सकते हैं। सनातन धर्म के लोगों में 1-8% लोग तो अच्छे होते होंगे, लेकिन ये उन अच्छे लोगों में से नहीं है। ये तो धंधा है ना। देखिए, जब योगी जी तो कमाए 7,500 करोड़, ये दूसरे बेचारे तो इतना धंधा भी ना करें अपना, जो 2-4-5 लाख का या 10 लाख का कर रहे होंगे। ये तो 4 करोड़ कमा लिए उस वीडियो बेच तो 4 करोड़ का भी ना करें, वो 7,500 करोड़ कमा ले। ये बागेश्वर शास्त्री जी जो हैं, ये इसमें हजारों करोड़ चुरा लें, वो बेचारे 5 करोड़ भी ना कमाए। ये तो अत्याचार है ना, जब एक धंधा चल रहा है। क्या लग रहा है योगी जी ने तो अभी कुछ लोग वहां पे वो करा रहे थे, डिजिटल स्नान भी करा रहे थे। डिजिटल तो वो सब अब अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना धंधा कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? हाँ, इसमें वो लोग, उनके साथ अन्याय हो रहा है जो लोग अपनी आस्था के तहत वहां पे जा रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये है सबसे बड़ी बात। योगी जी ने पैसे चुराने के लिए लोगों की आस्था से धोखाधड़ी हो रही है, ये महत्वपूर्ण बात। लेकिन योगी जी ने कहा था कि कड़ी सुरक्षा है वहां पे, और यूपी की अगर मैं बात करूं तो महिला सुरक्षा सबसे पहले आती है, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर है। आपने नहीं लगाया इनके शब्दों के पहले। किसी भी आरएसएस, किसी भी बीजेपी के व्यक्ति की कोई भी जो वाक्य हो, उसके आगे जब तक आप नहीं लगा के नहीं पढ़ोगे, मतलब उसका उल्टा रूपांतर नहीं देखोगे, तो आपको उनकी बात ही समझ में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मोदी जी अगर या योगी जी ये बोलते हैं कि महिला सुरक्षा होगी, तो आपको पढ़ना चाहिए महिला सुरक्षा बिल्कुल नहीं होगी वहां पे। ये आप जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कुंभ में इतने कैमरे लगे थे, एआई से अटैच कैमरे लगे थे, कहा जा रहा है कि वो हैक हो गए जो कैमरे लगे थे कुंभ में एआई से अटैच। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही मशीन ऐसी बनी है जो हैक नहीं हो सकती, उसका नाम है चुनाव में वोट चुराने की मशीनें। दुनिया में बाकी सारे कंप्यूटर तो हैक हो ही सकते हैं, योगी जी ने करा लिए होंगे हैक, लेकिन हाँ, ये मशीनें हैक नहीं हो सकती। ये मोदी जी भी कहते हैं, ये योगी जी भी कहते हैं, और ये राजीव कुमार जी भी कहते हैं, और अब जो नए बने वो भी यही कहेंगे, कुरैशी साहब भी यही कहेंगे, और हमारे योगेंद्र यादव जी भी यही कहेंगे, वेणुगोपाल जी भी यही कहेंगे, और जयराम रमेश जी भी यही बात कहेंगे। दुनिया में सब हैक हो सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक और अलर्ट जारी किया, कहा है कि शिवरात्रि आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ होगी तो सुरक्षा बढ़ाई जाए। क्या लग रहा है, फिर से कोई घटना होने की आशंका? नहीं लगाया आपने इस शब्द में। अब ये उनको ये इशारा कर रहे हैं कि सुरक्षा मत बढ़वाना, क्योंकि हम लोगों के पैसे, टीआरपी कैसे बढ़ेगी? ये गंदे इन्होंने काम करके ही तो टीआरपी बढ़ेगी। इनका काम अब देखिए, इतने सारे लोग अगर बेचारे मर गए इनकी गलती से, अब उनके नाम पे दुनिया भर से पैसे भी तो कलेक्ट करेंगे। गलती नहीं थी सर, जनता की गलती थी, कहा तो है साफ साफ। कुछ लोगों ने, कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जनता की गलती थी। जनता की गलती तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं भी ये बात 100% मानता हूँ, जनता की गलती सबसे बड़ी थी जब उन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी को और बीजेपी और आरएसएस को लोकसभा के चुनाव में इतनी मेहनत करके नहीं हराया कि 20% वोटों को भी हराते, इनकी 5 सीटें से ज़्यादा क्यों आने दी? ये गलती थी। योगी जी को यूपी में क्यों जीतने दिया? मशीनों को क्यों नहीं हरा पाई जनता? ये जनता की गलती है। जब जहां जहां बीजेपी और आरएसएस के लोग रहेंगे वहां लूटमारी रहेगी। ये है जनता की गलती। जनता की गलती और कोई नहीं है कि इन लोगों को इनके पदों पे क्यों रहने दिया, क्यों आने दिया। ये गलती जनता की है, इसको मैं मानता हूं। और उसमें एक जनता से भी बड़ी गलती उन लोगों की है, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज में है, जो मशीनों की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने दे।